Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to discuss types of hubs. Okay, so hubs जो होते हैं वो passive devices हैं. hub क्या है? Passive devices हैं. Passive devices का मतलब यहाँ पे ये है कि there is no software associated with it. Right? There is no software associated with it. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि हब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल लेयर पे काम करते हैं. फिर से मैं वही चीज़ बताती हूँ कि ये क्या करते हैं, फिजिकल लेयर पे काम करते हैं. दैट इज़ ये प्योर हार्डवेयर है. ठीक है, यहाँ पे जो लेयर्स है ना, लेयर्स में आप लोगों को डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगी. ठीक है, यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि फिजिकल लेयर है. फिजिकल का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं, दैट इज़ हार्डवेयर. तो यहाँ से आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है कि हब जो होते हैं वो प्योर हार्डवेयर होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ नहीं होता है. ठीक है, सो हब्स आर जनरली पैसिव डिवाइसेस. एंड यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हब्स के 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है, हब्स के तीन टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप है हमारे पास पैसिव हब. ठीक है. सेकंड टाइप है एक्टिव हब. एंड नेक्स्ट है इंटेलिजेंट हब. ठीक है, सो यहाँ पे देख लो, अब टेक्नोलॉजी जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं आजकल के दिनों में वो एक्टिव हब यूज़ होता है एंड इंटेलिजेंट हब्स यूज़ होते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसिव हब से. सो पैसिव हब्स कनेक्ट नोड्स इन अ स्टार कन्फिगरेशन. हम लोगों ने बताया था ना आपको कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है अरेंजमेंट. ठीक है, कि किस तरह से हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं. जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे कनेक्ट होते हैं, इस तरह से कनेक्ट होते हैं ना सभी कंप्यूटर सिस्टम्स. तो वो ये ऐसे थोड़ी ना है कि यूनिवर्सिटी वालों को पसंद है ये डिज़ाइन इसलिए रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे टोपोलॉजीज को फॉलो करते हैं. टोपोलॉजीज का मतलब होता है अरेंजमेंट. तो यहाँ पे ये जैसे कि बस टोपोलॉजी यूज़ होती है. जनरली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वहाँ पे बस टोपोलॉजी यूज़ होती है. ठीक है, सो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है अरेंजमेंट. ठीक है, एंड जो पैसिव हब्स होते हैं वो कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, स्टार प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं. ठीक है, स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करते हैं. सो स्टार का मतलब क्या है, ये सेंट्रल डिवाइस है हब. ठीक है, एंड इसके साथ कुछ नोड्स या फिर कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो ये एक स्टार सा डिज़ाइन बन गया ना, इसलिए इसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी. ठीक है, एंड दे ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स ऑन टू द नेटवर्क विदाउट एम्पलीफाइंग और रीजनरेटिंग देम. ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हब्स क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे अगर फाइल जानी है तो वो इधर जाएगी एंड फिर सभी को चली जाएगी. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेजेस को पूरे नेटवर्क में. यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग 4 डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, अगर नेटवर्क में 20 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो वो 20 की 20 को फाइल्स भेजेगा. ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इसीलिए आज के टाइम पे जो है वो पैसिव हब्स बहुत कम यूज़ होते हैं. ठीक है, एज दे कैन नॉट एक्सटेंड द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, दे लिमिट द साइज ऑफ द लैन. ठीक है, इसी रीज़न से क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं. जैसे कि हम ये कह सकते हैं, अगर हम लोगों ने 4 या 5 कंप्यूटर सिस्टम्स ही कनेक्ट करने हैं, छोटा सा कोई हमारा ऑफिस है या कुछ भी है, सिर्फ 4-5 कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, तो हम लोग पैसिव हब को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो आप लोगों ने याद रख लेनी है. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव हब्स. एक्टिव हब्स एम्पलीफाइज एंड रीजनरेट. दीज are used to amplify and regenerate the incoming electrical signals before broadcasting them. ठीक है, ये सबको ब्रॉडकास्ट करने से पहले उसको एम्पलीफाई करता है एंड रीजनरेट करता है, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, सो दे हैव देयर ओन पावर सप्लाई and serves both as repeater as well as connecting centers. Okay, due to their regenerating capabilities they can extend the maximum distance. Okay, because of this capability they can extend the maximum distance between nodes
thus increases the size of LAN. It also increases the size of LANs. ओके, सो यहाँ पे यही बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि पैसिव हब जो होता है वो इतना स्मार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, साइज जो होता है वो लो होता है, ठीक है। एंड इसका साइज ऑफ LAN जो होता है वो ये क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। एंड ये एम्पलीफाई रीजनरेट करता है, ये एम्पलीफाई एंड रीजनरेट नहीं करता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया एंड दोनों की प्रॉपर्टीज भी हो गई, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज intelligent hubs. So intelligent hubs are active hubs that provide additional network management facilities. Okay, they provide some additional network management facilities. ठीक है, यानी कि जो नेटवर्क है इसमें जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं उनको मैनेज करने की प्रॉपर फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करवाता है। ओके, दे कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस ऑफ मोर इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइसेस लाइक नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट फीचर जो है इंटेलिजेंट हब्स का दैट इज नेटवर्क मैनेजमेंट। सेकेंड है स्विचिंग एंड इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबल डेटा रेट्स, इट प्रोवाइड flexible data rates. ओके, सो इंटेलिजेंट हब्स जो होते हैं वो एक्टिव हब का ही एक पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटेलिजेंट हब्स जो हैं वो एक्टिव हब में ही कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसे और एडवांस बनाया गया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंट हब। आप लोगों को ये फीचर्स याद रखने हैं कि जो इंटेलिजेंट हब्स होते हैं वो एडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, स्विचिंग प्रोवाइड करवाते हैं एंड फ्लेक्सिबल डेटा रेट्स होते हैं इनके, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों से अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें सो यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो साइज़ ऑफ LAN होता है वो इंक्रीज़ कौन करता है अच्छे से, एक्टिव हब, इंटेलिजेंट हब या पैसिव हब, ठीक है। तो आंसर इज़ एक्टिव एंड इंटेलिजेंट हब। पैसिव हब जो होता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। एंड आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जो स्टार अरेंजमेंट है, जो स्टार टोपोलॉजी है वो यूज़ होती है पैसिव हब में, एंड एक्टिव हब में क्या यूज़ होता है, एक्टिव हब में यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी टोपोलॉजी, कुछ भी अरेंजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक टाइप्स ऑफ हब्स इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। आई होप you understand. Thank you.